हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े ही मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमें एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने बेसिक आपको क्लियर करा ही दिया था। क्या करना है भाई, आपके पास घिसे पिटे दो फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो चलिए भाई, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, बोर्ड की तरफ आते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब हमें खाली जगहों को भरना है। जो बचपन में भरा करते थे ना हम खाली जगहों को, वो यहाँ पर हमें भरना है। आगे देखते हैं क्या है। जहाँ AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद AN है। ये तो हमें पहले से पता है। A क्या होता है? प्रथम पद। D सारवंतर O, AN हमारा nवां पद होता है, जो हमने बेसिक में सीख लिया था। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और रिक्त स्थानों को भरना है। अच्छी खासी आपको एक टेबल दे रखी है, बोले तो आपको सारणी दी हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको समझते क्या है। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको A दिया हुआ है, D, N और AN है। तो फर्स्ट के अंदर अगर देखें तो A की वैल्यू दे रखी है हमें 7, तो ये तो गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। आगे देखें D की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 8 है और AN पर डब्बा हमारा खाली है। मतलब इसको भरना है, इस जगह को हमें भरना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है भाई। अगला अगर हम ऐसे देखें तो A की वैल्यू फिर दी हुई है, D हमारा डब्बा खाली है वापस, यानी कि इसको भरना है। तो क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ, यानी कि हमें यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। और इसी तरीके से N आपको दिया हुआ है और AN हमारा 0 अंडा दे रखा है। आगे हम देखेंगे थर्ड में, तो लो भाई साहब, स्टार्टिंग में ही हमारा खाली डब्बा आ गया, तो मतलब हमें वापस इसको भरना पड़ेगा। और किस तरीके से भरना है वो ये हमें देखना है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे N वापस 18, AN आपका -5 दिया हुआ है और यहाँ पर A वापस दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है और N आपका फिर खाली हो चुका है। तो मतलब हमें इसको भरना पड़ेगा। आगे ऐसे ही 5वें में देखें तो लास्ट वाला डब्बा खाली है भाई साहब, तो इसको भरना पड़ेगा। अब किस तरीके से भरना पड़ेगा, हमने एक्सरसाइज 5.2 का जो बेसिक पढ़ा था उसके अंदर एक फॉर्मूला था, एक बोले तो मतलब दो, जो एक ही की तरह बना हुआ था, दूसरा वाला भी। तो वो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है और उसी से ही ये जो भी डब्बे खाली खाली चल रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड होगी। किस तरीके से, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को एक एक बार लेंगे स्टेप बाय स्टेप और उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है भाई। आप अगर टेबल छापना चाहते हैं तो छाप लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो आ जाते हैं फुर्ती से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्या है भाई, वापस वो जो सारणी बनी हुई थी उसमें से एक तरफ निकाल करके मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है। A आपका 7 है, D यहाँ पर 3 है, N आपका 8 है और AN आपको फाइंड करना है। तो AN फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, हम AN वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर AN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, A + N - 1D। ये तो फॉर्मूला हमने देखा था बेसिक के अंदर और यही फॉर्मूला स्टार्टिंग के अंदर आ गया। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो हम लिखते हैं। जैसे कि N नहीं है तो AN तो एज इट इज़ लिख देंगे हम। और A हमारा कितना है, 7, तो लो भाई 7 प्लस उसके बाद N हमारा 8 है -1 और D की वैल्यू 3 है। ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर डाली है और एज इट इज़ बाकी सब कुछ चलने दिया। देखें आप, N नहीं है, N लिख दिया, बराबर का बराबर। फिर A हमारे पास 7 है तो 7 लिख दिया, प्लस का प्लस, और देखो जैसा ब्रैकेट है वैसा का वैसा ब्रैकेट लगा दिया। N हमारे पास 8 है तो 8 लिख दिया, -1, वो तो ऐसे ही रहेगा भाई आपका, बेसिक में मैंने आपको बता दिया था। और ब्रैकेट वैसा का वैसा और D हमारा 3 वैसा का वैसा, जैसा का जैसा वैसा का वैसा लिख डालना है हमें। बस जो वैल्यू दे रखी वो पुट करना है। चले भाई आगे क्या करना है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 7 + 8 में से 1 कट करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं भाई। तो वो ही करना है हमें। 8 में से 1 गया तो हमारे पास 7 और ये क्या होगा, इनटू में होगा, मैंने आपको बता दिया था अच्छी तरीके से। तो 7 + 7 या 21, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे हम। तो ये हमारा 7 या 21 और 21 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, हमारा 28 बन जाएगा। तो ये लो भाई साहब, हमारा जो AN है
वो हमारे पास आ चुका है, जो कि मैंने डब्बे में बंद कर दिया ताकि भाग ना जाए। तो हमारा जो फर्स्ट वाला था वो आंसर क्लियर हो गया। ठीक है भाई, फटाफट छापे इसे। तो चलिए भाई फुर्ती से सेकंड पॉइंट के अंदर आ जाते हैं हम। क्या दिया हुआ है भाई, ए की वैल्यू -18, डी हमारा क्वेश्चन मार्क मतलब हमें डी ही फाइंड करना है। आगे हम देखेंगे एन हमारा 10 है और ए एन बराबर बोले तो आपका 0। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है भाई, डी निकालना है। अब किस तरीके से निकालेंगे समझ गए होंगे, वही हमारा वापस फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस फॉर्मूले की अगर मैं खासियत आपको बताऊं तो आप देखिए कितना खास है। आपको डी निकालना होता है, डी आप समझते हो सार्वंतर होता है। आपको एपी दी जाती है और दो पदों का अंतर हम निकालते हैं, वही हमारा डी कहलाता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो एपी कैसे बनाओगे, आप -18 दिया हुआ है बस, और कितने पद चल रहे हैं 10, यानी कि 10 तक चल रहा है। -18 पहला पद, दूसरा पद दिया ही नहीं है। अब दूसरा पद जब तक नहीं देंगे तो डी आप नहीं निकाल सकते। तो अब देखो कितना खास है फॉर्मूला कि दूसरा पद ना दिया हो तो भी आप डी निकाल सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं कैसे। वापस फॉर्मूला हम लिख लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही फॉर्मूला है हमारा, वैल्यू पुट करना है। एन कितना दिया भाई 0, तो 0 लिख डालेंगे, इक्वल ए -18, तो -18 प्लस का प्लस ब्रैकेट अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर एन है और एन हमारा 10 है और -1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर डी हमें यही तो फाइंड करना है भाई, तो डी रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। अब जो कैलकुलेशन होगी उसको करते चले जाएंगे। कैसे, देखिए भाई 0 तो है ऐसे ही ऐसा कैसा, -18 प्लस का प्लस 10 में से 1 गया तो हमारा 9, और डी मल्टीप्लाई में है तो हमारा क्या बनेगा 9d ही बनेगा ना। और मैंने आपको बता रखा है ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, हो चुका। आगे देखें 9d -18 कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि चर और अचर आपकी संख्या है, इन दोनों की बनती नहीं है, ये सॉल्व नहीं होती भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे -18 इधर ले लेंगे, तो क्या बनेगा प्लस का 18, क्या बनेगा भाई प्लस का 18। ठीक है, ये हो, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो लिख सकता हूँ वैसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप LHS की जगह RHS लिख दें, RHS की जगह LHS, बात तो एक ही है भाई, सेम ही है ना, इक्वल में चल रहे हैं दोनों, तो मैं लिख सकता हूँ। अब 9 से कट कर दें, कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम 9 दूआ 18, ऐसे ही हमारा डी आ गया। कितना आया यहाँ पर 2, यानी कि हमारा डी कितना चल रहा है 2 चल रहा है। बिना एपी लिखे हुए हमने बता दिया कि डी कितना है हमारा 2 है। तो ये इस फॉर्मूले की खासियत। ठीक है भाई, फटाफट छापा आप इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 2 पॉइंट्स कर लिए, फर्स्ट और सेकंड को निपटा डाला, अच्छे से क्लियर कर लिया। आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें भाई और शेयर भी करें, सभी को समझाएं और सिखाएं। अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। क्या है भाई, ए पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब कि हमें ए ही फाइंड करना है। आगे हम देखें तो डी की वैल्यू -3 है, एन आपका 18 है और ए एन बोले तो -5 आपको दिए हुए हैं, मतलब हमें ए ही फाइंड करना है। और आपको अच्छी तरीके से पता होगा फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, रटाई में भी आ गया होगा, यही फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल हो रहा है अभी तक, दूसरे में भी और तीसरे में भी, आगे आने वाले में भी यही होगा। ठीक है, क्या करें भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। ए एन की वैल्यू कितनी है -5 लिख दिया भाई, इक्वल का साइन भी लगा दिया। ए हमारा क्या है भाई, यही तो फाइंड करना है, तो मतलब ए ही रहेगा, प्लस का प्लस लगा दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट, एन की वैल्यू 18 -1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। और डी कितना है, डी हमारा -3 है, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में आएगा भाई, मल्टीप्लाई में आएगा। आगे देखें तो -5 इक्वल ए प्लस 18 में से 1 गया तो कितना बनेगा हमारा 17 बनेगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। और ये -3 किस में है भाई, मल्टीप्लाई में। ये ध्यान रखना भाई -3 का। अक्सर मैंने देखा है जो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा समझदारी लगाते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं इस तरीके से, और ब्रैकेट हटा देते हैं तो भूल जाते हैं कि मल्टीप्लाई है या नहीं, और क्या कर देंगे 17 में से 3 गया तो जो होगा वो बचा देंगे, जो कि गलत है। ये क्या है भाई, मल्टीप्लाई में, तो ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे तो ध्यान रहेगा कि मल्टीप्लाई में हो रहा है। आगे अगर हम चले तो -5 इक्वल ए प्लस, या माइनस क्या बनेगा भाई, मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही बनेगा हमारा, प्लस तो नहीं बनेगा। और 17 को 3 से गुणा करेंगे, 17 17 2 7 34 3 17 51 होगा भाई, है ना।
ये हमारा 51 टेबल आती है, मेरे को ये सोना नहीं आती 17 की। अब यहाँ -51 है और ये हमारा ए है, एक चर है और अचर है, तो ये तो माइनस नहीं हो सकते। 36 का आंकड़ा चलता है, इनका याद रखना, तो ये सॉल्व नहीं होंगे। चर राशि चर से जुड़ती है घटती है और अचर राशि अचर से जुड़ती है और घटती है। तो ये अचर है तो इसको अचर के पास पहुँचाओ, यानी कि ये -51 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 51 और ये -5 तो ऑलरेडी है। इक्वल में क्या रहेगा, हमारा ए रह जाएगा बेचारा अकेला। अब 51 में से 5 आपको कट करना है, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से आप कट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 46, माइनस कर लेना आप। ए की वैल्यू क्या बनेगी भाई, माइनस के 46 और ये हमारा ए आ गया। आप फटाफट छापे से। चलिए फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर फटाफट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू -18.9, डी यहाँ पर है 2.5 और एन पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब हमें एन फाइंड करना है। और यहाँ अगर एन देखें तो कितना लिखा हुआ है, 3.6 लिखा हुआ है। और आपको अच्छे से पता होगा एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही हमारा घिसा पिटा फॉर्मूला लगाना है, एन बराबर a + n - 1d। आप भी सोच रहे होंगे भाई ये भी क्या क्वेश्चन हो रहा है, वही फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना, आंसर करना, ये भी कोई क्वेश्चन होते क्या भाई। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि इस चैप्टर पे मैंने टैगलाइन लिख रखी है कि ये भी कोई चैप्टर है क्या, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बनना है भाई, बड़ा आसान है, हलवा चैप्टर है, कुछ नहीं करना, ऐसे फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। चले लिखते हैं भाई, एन की वैल्यू 3.6, लो भाई लिख दिया, इक्वल हमने लगा दिया। ए हमारा कितना है, -18.9, प्लस का प्लस ठोक देना है हमें, फिर ब्रैकेट यहाँ पर ओपन होगा, एन की वैल्यू ये तो फाइंड करनी है भाई, एन आ जाएगा -1 एज इट इज़, डी हमारा 2.5 है जो कि किस में आएगा, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आपकी अचर राशि, ये भी अचर है, तो क्यों ना इसी को ही सॉल्व कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.6 और ये -18 इधर कूद के आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और इक्वल का इक्वल n-1 और ये हमारा 2.5 हो जाएगा। चले भाई आगे अगर हम देखें तो इसको प्लस करना है, तो पॉइंट वाले हैं, मैंने पॉइंट नुक्ते वाले आपको जोड़ना घटाना सब कुछ सिखा रखा है भाई। तो इसको अगर हम करेंगे तो देखो 18.9 में एक बार और दिखा देता हूँ, पॉइंट के नीचे 0.6 और 3 प्लस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, 0 आप लगा सकते हैं। 9 और 6 कितने बनेंगे यहाँ पर, 9 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे बनेंगे 15, 15 का 5 हासिल 1 और ये पॉइंट का पॉइंट वापस अपने ठिकाने पर। और यहाँ देखेंगे तो 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 क्या बनेगा 2, तो ये हमारा बना 22.5 जो कि हमें लिख डालना है 22.5 इक्वल का इक्वल। अब देखो n 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा 2.5n यही बनेगा, और 1 को करेंगे तो -2.5। ठीक है भाई, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, आपको अच्छे से पता है, चर और अचर राशि वाली बात हो गई। तो -2.5 को इधर कुदा डालो तो बनेगा प्लस में, तो 22.5 प्लस 2.5 इक्वल में 2.5 और ये हमारा n। अब इसको प्लस करना है तो देखो 22.5 को हमने प्लस कर ही दिया था पहले, यहाँ पर देखा था तो 22.5 आ गया था। अब इसको 2.5 से करना है तो ये लो भाई, 5 और 5 10 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, पॉइंट अपने ठिकाने पर, और ये हमारा बन गया 25.0 या फिर आप 25 भी कह सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ 25.0 और ये हमारा 2.5n। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करना है तो 2.5 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा भाई, इधर की तरफ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से कोई इधर आएगा तो बटे में आता है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं माइनस से इधर गया तो किस में बना था, प्लस में, और अगर ये प्लस होता तो इधर आता तो माइनस में बन जाता। तो ऐसे ही है, मल्टीप्लाई में है तो बटे में जाएगा, अगर बटे में होता तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाता। तो आपको ध्यान होगा, तो यहाँ से n हमारा होगा 25.0 और ये हमारा 2.5। ठीक है, आप इस 25.0 को मैंने कहा था 25 भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसान भी हो जाएगा। मैं यहाँ से पॉइंट उड़ाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और एक अंक बाद पॉइंट है तो 1 0 बोले तो हमारा 10 हो जाएगा। ये भी 25 और ये भी हमारा 25, तो 25 से 25 कट हो गया तो n कितना रह गया 10। यानी कि इस एपी के अंदर अगर हम देखें तो पदों की संख्या कितनी है, 10 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ, फटाफट छापा आप इसे।
हाँ तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पॉइंट फिफ्थ पर पहुंच चुके हैं और इसको कंप्लीट कर देंगे हम यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है। ए आपको गिवन है 3.5 दिया हुआ है, ठीक। डी हमारा 0 बना हुआ है, यानी कि सारवंतर 0 है, तो इसका मतलब एपी में पहला पद दूसरा पद बराबर बराबर चल रहे तो ही 0 आया होगा। एन जो है 105 है, यानी कि 105 पद चल रहे हैं भाई, एक पद दो पद तीन पद चार पद ऐसे करते हैं 105 पद, और हमें ए एन फाइंड करना है। यानी कि हमारी जो शुरुआत हुई थी वो ए एन से हुई थी, मतलब हमें ए एन फाइंड किया था, और यहाँ पर जो खात्मा हो रहा है इस क्वेश्चन का, तो वो भी ए एन से ही हो रहा है, यानी कि इस बार भी हमें ए एन निकालना है। फॉर्मूला हमारा वही घिसा बेटा, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, यही करना है और कैलकुलेशन। चलिए भाई ए एन हमें फाइंड करना है, तो ए एन की जगह तो ए एन ही रहेगा, इक्वल हम लगा देंगे। ए हम देख रहे हैं ए हमारा 3.5 चिपका दो फटाफट, प्लस का प्लस ब्रैकेट ओपन, एन हमारा 105 लो भाई चिपका दिया -1, और हमारा डी कितना है 0, वो भी किस में मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई। तो यहाँ हम देखेंगे 3.5 प्लस 105 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो बनेगा हमारा 104, और ये इंटू 0, और देखेंगे 3.5 और 104 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही बनेगा। तो बहुत आसान था भाई, है ना। इससे भी मैं आसान अगर आपको बताऊं तो हमने तो क्या किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके बताया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 0, और 0 को 3.5 से ऐड करेंगे तो हमारा 3.5, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप करा दिया, ठीक है भाई। ये हमारा एन आ गया, बड़ा आसान था, ज़्यादा कोई मुश्किल था नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया इजी वे में, घिसे पिटे एक ही फॉर्मूले का यूज़ करके। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पे क्लिक तो ज़रूर कर ही देना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में गुड इंडिया। We'll be right back.